अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में कौन कौन से सवालात आपसे पूछे गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके आंसर्स को, उनके जवाबात को हम कैसे लिखें, इसे भी हम देखेंगे। इससे पहले 2023 तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, चूँकि अभी 2024 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो मॉडल पेपर भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मॉडल पेपर में यही है कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारे ये सारे के सारे 5 सेट जो हो चुके हैं, इन सब को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। इसी वजह से अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके देख लें, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर बार आते हैं और कौन कौन से कितने नंबरों के लिए हमें उसको तैयार करना है। ये सारी बातें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ज़रिए ही मालूम होती है। अगर आप इतने सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है, इन सब को सॉल्व करेंगे, आसानी से कर पा रहे होंगे, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं इसमें, तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि पीडीएफ के ज़रिए आसानी होती है हमें पढ़ने में और फिर इसको लिखने में, तो आप पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्सा अव्वल, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो सबसे पहला हिस्सा जो है, इसमें टोटल आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसके लिए आपको नंबर मिलेंगे 35। इसी तरह जो हिस्सा 2 में, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके लिए नंबर भी आपको फिर से 35 ही मिलेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये तो टोटल हो जाएंगे 12, और नंबर आपके जो होंगे वो 70 हो जाएंगे। इस तरह आपका 70 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। और जो अब पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर 2023 में जो पहली बार पूछा गया है, उसमें जो हिस्सा अव्वल है उसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी इसके लिए आपको OMR शीट मिलेगी, उस पर आपको फिल करना होगा 20 नंबर। फिर इसके बाद दूसरा हिस्सा जो आएगा वो होगा सब्जेक्टिव टाइप, इसमें आपको लिखना होगा, जिसके लिए आपको 50 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह यहाँ पर भी आपका 70 नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये 2023 में पहली बार पूछा गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 2024 में भी इसी तरह का एग्ज़ाम होगा, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पहले जो था वो ऐसा नहीं था, तो हम पहले का ही सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले वाले का ही क्वेश्चन सारे देखेंगे, उसी को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अलिफ मुंदरजा झेल में से 2 की तारीफ लिखिए और मिसालें भी पेश कीजिए, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलते। तो इन चारों में से, जैसा कि सबसे पहला इसमें पूछा गया है इस्म नकरा, दूसरा है सिफत अददी, तीसरा है ज़मीर इशारा, और चौथा है फेल मारूफ। इन चारों में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 करना है, 2 की तारीफें लिखना है, और इसके साथ साथ उसकी मिसालें, उसके एग्जाम्पल भी देना है। या दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि इस्म की तारीफ लिखिए और उसकी किस्में तहरीर कीजिए, यानी वो कितने तरह के होते हैं उनके किस्मों को भी आपको बताना है इस्म के। तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो इसी को करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इस्म, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं और इसी को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या होता है? इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जानदार, जगह, चीज़, काम, हालत का नाम हो, उसे हम
اسم कहते हैं, जैसे साजिद, ऊंट, कुर्सी, पढ़ना, तंदुरुस्ती, नेकी वगैरह. ये सब के सब हमारे इसम कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं. अब हम देखते हैं इसम के किस्मों को. तो बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में हैं. कौन कौन सी? नंबर 1 पर हमारा आता है जामिद, दूसरा है मस्दर और तीसरा है मुश्तक. जामिद क्या होता है? तो जामिद वो इसम है जो ना खुद किसी दूसरे कलमे से बना हो और ना उससे कोई और कलमा बने, जैसे मर्द, बकरा, मेज वगैरह. इसके बाद आता है मस्दर. मस्दर वो इसम है जो खुद तो किसी कलमे से ना बना हो मगर उससे बहुत से कलमे बनते हो, जैसे लिखना, हंसना, बैठना वगैरह. और मस्दर का ये भी आप ख्याल रखिए, आपको अगर मस्दर की पहचान करनी हो, छांटना हो, तो इसके लास्ट में नू अलिफ जबर ना आता है, तभी ये हमारा मस्दर बनता है. जिस तरह मुहावरा होता है, और मुहावरा ऐसा होता है कि उसके जुमले में लास्ट में नू अलिफ जबर ना आता है, लेकिन इसका एक जो वर्ड होता है उसी में लास्ट में नू अलिफ जबर ना आ जाता है, तो इसी को हम मस्दर कहते हैं. मुश्तक. मुश्तक वो इसम है जो किसी मस्दर से बनाया गया हो, यानी जिसके लास्ट में नू अलिफ जबर ना है, आखिर में उसी से वो बनाया गया हो, जैसे लिखने वाला. तो अब इसी मस्दर से हम मुश्तक बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? लिखने वाला. और दूसरा जैसे पढ़ना. पढ़ना तो हमारा मुस्दर कहलाएगा, लेकिन पढ़ना से पढ़ने वाला अगर है तो उसे हम मुश्तक कहेंगे, या पढ़ा हुआ. जैसे सोने वाला, तो ये भी हमारा मुश्तक आएगा, मुश्तक में कहलाएगा. और मुस्दर होगा सोना, क्योंकि उसके लास्ट में नू अलिफ जबर ना है. आई होप आप समझ गए होंगे. अब हम इसके मानों के लिहाज से देखते हैं. तो मानों के लिहाज से इसम की 2 बड़ी किस्में हैं. नंबर 1 पर आता है इस्म नकरा और दूसरा है इस्म मारफा. इस्म नकरा जिसे इस्म आम भी कहते हैं, तो इसकी भी किस्में होती हैं. तो इस्म नकरा जो होती है इसके टोटल 5 किस्में होती हैं. और जो इस्म मारफा है, यानी जिसे इस्म खास कहते हैं, तो इसके टोटल 6 किस्में होती हैं. तो इन किस्मों को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें नंबर सिर्फ और सिर्फ 4 ही मिलेगा, तो हम इतना ही लिखें जिससे हमें 4 नंबर मिलेंगे. ज़्यादा लिखने की क्या ही ज़रूरत, क्योंकि हमें अभी सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो इस्म नकरा या इसे इस्म आम कहते हैं. तो इस्म आम वो इस्म है जो एक किस्म की चीज़ों में से हर एक के लिए यकसा तौर पर बोला जा सके, यानी सभी के लिए आप उससे पहचान ना कर पाएँ कि वो क्या कौन सी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, वो सभी के लिए हम एक जैसा ही बोले. जैसे लड़का. अब लड़का किसी एक का नाम लिया जाता तो वो हमारा इस्म मारफा हो जाता, लेकिन यहाँ लड़का से मुराद सारे एक जैसे सभी, वो इस एक किस्म की जो चीज़ें हैं वो सब के सब आ गए. इसी तरह मकान. अब मकान किसी एक का नाम तो है नहीं, किसका मकान ये पता ही नहीं चल रहा है, बल्कि ये मकान वो कोई किसी का भी हो सकता है. इसी तरह किताब. अब किताब कौन सी किताब है इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो ये हमारा इस्म नकरा कहलाएगा, या जिसे हम इस्म आम कहेंगे. इसी तरह गांव. अब किसका गांव, कहाँ, कौन सा गांव, उस गांव का नाम नहीं पता चल रहा है, तो ये हमारा इस्म आम होगा, जिसे हम इस्म नकरा कहते हैं. फिर आता है इस्म मारफा. तो इस्म मारफा या इसी को इस्म खास कहते हैं. वो इस्म है जो किसी खास चीज़, शख्स, जानदार, जगह वगैरह का नाम हो, जैसे मारूफ. अब मारूफ इसलिए मैंने लिया क्योंकि नाम तो मैं इसमें किसी का भी ले सकती हूँ, वो सब के सब इस्म मारफा में आएगा, लेकिन आपको याद जल्दी होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप मारफा से याद रख सकते हैं मारूफ, क्योंकि मारूफ मारफा में मिलता है. तो अगर आपको ये याद होगा कि मारूफ क्या है, तो मारूफ इस मारफा में आएगा, तो आप जल्दी से जान पाएंगे कि मारूफ एक शख्स का नाम है और एक ऐसे शख्स, एक खास शख्स का नाम है, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है. तो ये हमारा इस्म खास हो जाएगा, इस्म मारफा. मारूफ, दहली, कुरान शरीफ. अब कुरान शरीफ तो एक किताब का नाम है और ये मुक़द्दस किताब है, तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि किसकी बात हो रही है. इसी तरह गंडारा. अब गंडारा एक गांव का नाम है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि गंडारा एक गांव का नाम है, एक खास गांव का नाम है, तो ये हमारा इस्म मारफा कहलाएगा. अगर सिर्फ गांव होता या शहर होता, अब शहर कोई है तो वो हमारा इस्म आम में आ जाएगा, लेकिन अगर दिल्ली, लखनऊ या किसी शहर, एक शहर का नाम हम ले जो और ना हो, तो वो हमारा इस्म मारफा कहलाएगा. इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर. तो दूसरा क्वेश्चन है कि मुंदरजा झेल अल्फाज में सिर्फ 4 की जमा बनाइए, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे.
लेकिन ये सारे के सारे जो पूछे गए थे वो सब का मैंने करा दिया, जिससे आपको पता चल जाए कि अगर अगली बार आपसे पूछा जाए तो आपको मालूम हो। इस वजह से सभी का कराया। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो जितना पूछा जाए सिर्फ उतना करिए। जैसे यहाँ आपको वाहिद दिया हुआ था खातून, तो खातून का जमा हो जाएगा खवातीन, या खातूनों भी होगा। खबर की जमा हो जाएगी अखबार। खबर एक होता है और अखबार में बहुत सारी खबरें होती हैं। दूसरा है वस्फ का जमा हो जाएगा औसाफ। तीसरा है मदरसा, तो मदरसा का जमा हो जाएगा मुदारिस। चौथा है मस्जिद, तो मस्जिद का जमा हो जाएगा मसाजिद, यानी बहुत सारी मस्जिदें, तो मसाजिद हो जाएगा। अमीर का जमा हो जाएगा उमरा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी का था, या लगा हुआ था। चाहे आप उस क्वेश्चन को करते चाहे ये, लेकिन आपको नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिलते। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंदरजा झेल में से 4 का इंतखाब कीजिए। आपको 4 छांटने हैं और बताइए कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। आपको ढूंढना है, बताना है कि ये 6 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बताना है कि कौन सा मुज़क्कर है या कौन सा मुअन्नस है। तो सबसे पहले पूछा गया है हमें पहाड़, तो पहाड़ क्या है। तो आप ऐसे भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो चीज़ें बड़ी होती हैं वो मुज़क्कर होती हैं, यानी जिससे हमें किसी बड़े चीज़ का इल्म हो तो वो मुज़क्कर में आती है। जिस तरह पहाड़ कोई छोटा चीज़ तो है नहीं, अगर छोटी चीज़ होती है तो वो मुअन्नस के कैटेगरी में आती है, लेकिन पहाड़ बहुत बड़ा होता है, तो ये हमारा मुज़क्कर होता है। दूसरा दरिया भी मुज़क्कर है। तालाब ये भी बड़ा, ये भी मुज़क्कर है। तो ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये तीनों की तीनों हमारे मुज़क्कर हैं। और फिर इसके बाद आते हैं कश्ती, तो कश्ती मुअन्नस है। इसी तरह मौज उठी, तो मौज भी हमारा क्या है, मुअन्नस है। नदी बहती है, तो ये भी हमारा मुअन्नस है। तो इन तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों हमारे मुअन्नस है। तो वो मुज़क्कर हुआ और ये मुअन्नस। और आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही करना है, लेकिन हमने सबका करा दिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मुंदरजा झेल असनाफ अदब में सिर्फ 2 पर मुख्तसर नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1 पर पूछा गया है मरसिया, दूसरा है मुख्तसर अफसाना, तीसरा है नाविल, चौथा है गज़ल। तो इन सब में आपको जो आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको करने 2 हैं। तो आज हम जो करने वाले मरसिया, यानी जो पहले पूछे जा चुके हैं लेकिन जो मैंने नहीं कराया है, आज उसी को कराने वाले हैं। तो मरसिया कराएंगे इसमें, और मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं इसको देखेंगे। इससे पहले जो पूछा गया था नाविल, तो नाविल भी हमने पहले के जो आप सेट सॉल्व करेंगे जो मैंने कराया हुआ है 2020 से लेकर 2023 से लेकर 24 भी करा दिया, लेकिन वो मॉडल पेपर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं वो 2023 से लेकर 2019 का आज करा रही हूँ। तो ये सब के सब आप सेट देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो इनके जो पिछले सेट हैं उनमें ये नाविल आया था और मैंने कराया था, तो आज मैं इस नावल को नहीं कराऊंगी। और गज़ल शायद नहीं कराया है, तो ये अगली बार देखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मरसिया। मरसिया लफ्ज रिसा से बना है, जिसके माने हैं रोना मातम करना। रोना मातम करना के किसके माने हैं, तो ये रिसा के माने हैं। इसलन मरसिया से मुराद ऐसी नज्म होती है, यानी जो मरसिया हमारा होता है ये नज्म के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, लेकिन इसकी अपनी खुसूसियात के बिना पर हम इसको मरसिया कहते हैं। तो मरसिया से मुराद ऐसी नज्म होती है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ यानी कि खूबियां बयान करके उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए। लेकिन उर्दू में मरसिए का एक खास मफहूम मुतय्यन हो गया है, यानी मरसिया सिर्फ उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और देगर शुहदाए करबला की शहादत का जिक्र किया जाए। बाकी तमाम लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज़्मों को शख्सी मरसिया का नाम दिया जाता है। मरसिया के 8 अज्जा होते हैं। कौन कौन से। नंबर 1 पर हमारा आता है चेहरा, ये मरसिया का जुज़ है, सबसे पहला जुज़ है। दूसरा है सरापा, तीसरा है रुखसत, और उसके बाद आता है चौथे पर आमद, और 5वां है रज्ज़, फिर छठे पर है जंग। अब इसमें जंग होती है। जंग के बाद 7वें पर है शहादत। अब इसमें जो जंग करने जो जाते हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो उनकी शहादत हो जाती है। शहादत बयान करने के बाद लास्ट में आता है बैन। बैन में आता है रोना मातम करना।
तेज तेज से रोना, इसी को हम बैन कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो था वो है मुख्तसर अफसाना। तो इसको हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए कि नावल की तरह अफसाना भी अंग्रेजी अदब के साथ ही हिंदुस्तान आया। अफसाना जदीद दौर की पैदावार है। ज़माने की तेज़ रफ्तारी में कारी का साथ, कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, तो कारी का साथ ना दास्तान दे पाई ना नावल, इसीलिए एक नए सिनफ नस्र वजूद में आई। जो अफसाना होता है ये नस्र की ही एक किस्म होती है, नस्र की तरह ही इसको लिखा जाता है, लेकिन ये अपनी चंद खुसूसियात के बिना पर हम इसको अफसाना कहते हैं। तो नावल भी हमारा क्या होता है, नस्र होता है, और दास्तान भी हमारा नस्र होता है। लेकिन ये जो ज़माना जो तेज़ी से बदलता था उसका साथ ना दास्तान दे पाई, ना लोगों को दास्तान इतनी पसंद आई, ना ही नावल। तो इसके लिए एक नई सिन्फ नस्र वजूद में आई जिसे मुख्तसर अफसाना कहा गया। यानी सबसे पहले इसका नाम मुख्तसर अफसाना था, जिसको बाद में सिर्फ अफसाना कहा जाने लगा। मुख्तसर अफसाने में अफसाना निगार जिंदगी के किसी एक पहलू को इस तरह नुमाया करता है जिससे पूरी जिंदगी की तस्वीर उभर आती है। यानी उसकी ज़िंदगी कैसी है उस सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि मुख्तसर अफसाना वो नस्री सिनफ है जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी का कोई पहलू या अहम वाक़या इस अंदाज से पेश किया जाए कि ज़िंदगी की तस्वीर भी उभर आए और जो ज़िंदगी की बसीरत में इजाफा करे। उर्दू में अफसाना निगार की बुनियाद मुंशी प्रेमचंद ने डाली। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि अफसाना निगार की बुनियाद किसने डाली, तो ये थे मुंशी प्रेमचंद। इसके अलावा सज्जाद जहीर, सादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र जो थे इनको शहंशाह अफसाना कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिए। राजेंद्र सिंह बेदी, इन्होंने भी अफसाने लिखे, और कुर्रतुल ऐन हैदर बहुत मशहूर है अफसाना निगार में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि मुंदरजा झेल में से 2 की तारीफ लिखिए और मिसालें भी दीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया है तलमीह, सनाते मुबालगा, इस्तियारा, मिरातुन नसीर। तो ये सब के सब हमारे सिनात होते हैं, सिनात की ये किस्म है। तो इन सब को हमने कराया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, एक एक अलग अलग कराया हुआ है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे तलमीह और दूसरा करेंगे इस्तियारा। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालिए तलमीह क्या होता है। तो जब शायर अपने कलाम में या नस्र निगार अपनी नस्र में किसी मशहूर तारीखी वाक़ये, रिवायत, किस्से, शख्स, जगह, कुरानी आयत या हदीस की तरफ इशारा करता है तो उसे तलमीह कहते हैं। तो ये हुआ तलमीह की डिफिनेशन। अब हम इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो इसकी तारीफ भी आपको लिखना है और मिसालें भी देना है। तो ये जब दोनों काम आप करेंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, एक के लिए 2.5। जब आप 2 के माने बताएंगे, 2 की तारीफ करेंगे और उसकी मिसालें देंगे, तभी जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, इसकी मिसाल को देखते हैं। तो मिसाल में आप लिखिए कि गर्क कर देगा वक्त का दरिया, कोई फिरौन अगर खुदा निकला। यानी इसमें बताया गया है कि जिस तरह फिरौन को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया था, दरिया में डुबो दिया था, उसी तरह अगर फिर से कोई फिरौन बनने की कोशिश करेगा, उसकी जैसे हरकत करेगा, तो अल्लाह ताला फिर से उसको गर्क कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। इसके बाद आता है इस्तियारा। इस्तियारा क्या होता है? तो इस्तियारा के लग़वी माने हैं मांग लेने के हैं या उधार लेना, ये इस्तियारा के ही लग़वी माने हैं। जब शायर अपने किसी शेर में किसी शय को किसी दूसरी चीज़ के जैसा न कहते हुए बराह रास्त वही शय करार दे तो उसे इस्तियारा कहते हैं। अब इस्तियारा की बात चल रही है तो आप तशबीह को भी जान लीजिए। तशबीह किसे कहते हैं? ये इसी की तरह होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है तशबीह और इस्तियारा में। तो जैसे मैं बात करूँ, ज़ैद शेर है, तो ये हमारा हो जाएगा इस्तियारा, क्योंकि मैंने ज़ैद को शेर बता दिया, डायरेक्ट शेर ही बता दिया। बल्कि अगर मैं कहूँ ज़ैद शेर की तरह बहादुर है तो ये हमारा तशबीह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर की तरह लग गया है। इसी तरह एक शेर है जो आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि ये क्या है, आपको छांटना होता है। जैसे एक शेर है कि नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो ये हमारा तशबीह कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर की सी लग गया है। तो
किसी दूसरी चीज़ के जैसा अगर हम बताते हैं तो वो तशबीह हो जाता है। तो और उसके जैसा ना कहते हुए बल्कि वही चीज़ कह दिया जाए तो वो इस्तिआरा कहलाता है। जैसे वक्त पड़े पर काम ना आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया। तो अब यहाँ दुनिया को बताया गया है कि वो लकड़ी की तलवार है, पूरा डायरेक्ट यही बता दिया गया कि लकड़ी की तलवार है। ये नहीं बताया गया है कि वो लकड़ी की तलवार की तरह है। अगर की तरह लगा होता या किसी होता, लेकिन माने तो वही होंगे। जैसे जैद शेर है तो उससे मुराद ये नहीं कि शेर खूंखार जानवर है, बल्कि उससे बताया तो यही जा रहा है कि वो शेर की तरह बहादुर है, लेकिन कहा नहीं जा रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि शेर की तरह बहादुर है, की तरह लग गया तो ये तशबीह होगा। अब की तरह नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट शेर बता दिया गया है, तो ये हमारा इस्तिआरा कहलाएगा। आई होप आप समझ गए हों। इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि मुंदरजा झेल मुहावरों और कहावतों में से सिर्फ 5 को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम वाज़े हो जाए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। यानी एक का अगर आप माने बताएंगे, उसका मफहूम बताएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरह जब आप 5 का बता लेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे। और मुहावरा और कहावत ये 2 अलग चीज़ें होती हैं। मुहावरा को मैंने आपको बताया है कि मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा जिसके लास्ट में नू अलिफ जबर ना आ जाए तो ये मुहावरा होता है। लेकिन अगर किसी के लास्ट में नू अलिफ जबर ना आए, इसका मतलब ये है कि ये हमारा मुहावरा नहीं होगा, बल्कि इसको कहावत कहेंगे या ज़रबुल इम्साल कहेंगे। तो यहाँ कौन कौन से पूछे गए हैं देखते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया है 1 जान 2 कालिब होना। दूसरा है बाग बाग होना। तीसरा है 5 उंगलियां घी में होना। चौथा है हथेली पर सरसों जमाना। पांचवा है दांत खट्टे करना। छठा है चिराग तले अंधेरा। अब ये देखिए, ये जो 5 आपसे पूछे गए हैं, ये 5 के 5 क्या है, हमारे मुहावरा है। लेकिन यहाँ पर अंधेरा, अब लास्ट में नू अलिफ जबर ना नहीं आया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा कहावत, जिसे हम ज़रबुल इम्साल कहेंगे। और दूसरा है कोयले की दलाली में हाथ काला। तो ये भी इसके लास्ट में भी नहीं आया है, तो ये भी हमारा कहावत है। यानी ये देखिए आप, ये यहाँ तक ये सारे के सारे हमारे कहावत हैं, ज़रबुल इम्साल हैं। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, तो ये भी कहावत है। और नवा है ये मुंह और मसूर की दाल, ये भी कहावत है। और लास्ट जो 10वां पूछा गया है 9 2 11 होना। अब यहाँ लास्ट में नू अलिफ जबर ना आ गया, तो ये हमारा क्या है, ये कहावत, ये मुहावरा है। कहावत नहीं होगा बल्कि ये मुहावरा होगा। तो चलिए 5 को ही करते हैं। सबसे पहले आप 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम जो होगा उसमें लिखिए मुहावरा, दूसरे में लिखिए मफहूम जिसे माने कहते हैं, और तीसरा इस्तेमाल। सबसे पहले इसमें लिखिए 1 जान 2 कालिब होना, यानी इसके माने होंगे, इसका मफहूम होगा 1 जान 2 जिस्म होना। तो इसका इस्तेमाल होगा कि आपस में बहुत खुलूस रखने वाले, दिखने में 2 मगर एतिहाद के एतबार से 1 जान 2 कालिब होते हैं। दूसरा है बाग बाग होना, यानी इसका माने होगा, इसका मफहूम होगा बहुत खुश होना। आयत को देखते ही उसकी खाला का दिल बाग बाग हो गया, यानी आयत एक लड़की का नाम है, तो उसको देखते ही उसकी खाला, जो इसकी खाला थी, उसको काफ़ी दिनों के बाद देखा तो उसकी खाला का दिल बाग बाग हो गया, यानी वो बहुत खुश हो गई। तीसरा है 5 उंगलियां घी में होना, इसके माने होगा हर तरफ से फ़ायदा होना। इसका इस्तेमाल होगा कि एक तरफ अफजल काम करने लगा तो दूसरी तरफ उसकी बीवी को भी नौकरी मिल गई। सच है भाई, अफजल के 5 उंगलियां घी में हैं। तीसरा है हथेली पर सरसों जमाना, ये तीसरा नहीं बल्कि चौथा है, हथेली पर सरसों जमाना। तो इसका मफहूम होगा कोई मुश्किल काम जल्दी करना। जैसे इसका इस्तेमाल होगा कि बाप ने बेटे से कहा कि 1 दिन में खेत तैयार करना हथेली पर सरसों जमाने के बराबर है। और 5वां है और आखिरी है दांत खट्टे करना, तो इसका मफहूम होगा शिकस्त देना या हरा देना। इसका इस्तेमाल होगा कि उसामा ने क्रिकेट में अपनी तेज़ बल्लेबाजी से सबके दांत खट्टे कर दिए, यानी सबको उसने हरा दिया, वो बहुत ही अच्छा खेला क्रिकेट में। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंदरजा झेल उन्वानात, उन्वानात क्या है, उन्वान का जमा है, उन्वान कहते हैं टॉपिक। तो उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए, मजमून कहते हैं एस्से को। तो आपको एस्से लिखना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे।
पहला इसमें पूछा गया है साइंस की बरकतें, दूसरा है यौम आज़ादी, तीसरा है तंदुरुस्ती हजार नेमत है और चौथा है किसी शहर की सियाहत। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है यौम आज़ादी। तंदुरुस्ती हजार नेमत पिछले के सेट में हम कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे यौम आज़ादी। यौम आज़ादी आप हेडिंग डालिए, उसके बाद लिखिए कि आज़ादी बहुत बड़ी नियामत है और गुलामी सबसे बड़ी लानत। गुलाम अपने आका के रहम व करम पर होता है और उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। गुलाम की आरजुएं हसरतें बनकर रह जाती हैं, उसकी उम्मीदें, उसके मंसूबे खाक में मिल जाते हैं। यानी वो गुलाम अगर होगा, उसकी जो भी आरजुएं होंगी वो पूरी नहीं हो पाएंगी, बल्कि वो तो हसरतें बन जाएंगी, वो उसको पूरी नहीं कर पाएगा, सिर्फ अपने दिल में हसरत लिए रहेगा। तो ये होती है गुलाम की पहचान। 15 अगस्त 1947 ईस्वी वो मुबारक दिन है जब हमें एक आज़ाद मुमलिकत के आज़ाद शहरी कहलाने की सआदत नसीब हुई। आगे लिखिए, इसलिए 15 अगस्त का दिन हर साल सबके दिल में आज़ादी के पहले दिन की खुशियों और मसरतों की याद ताज़ा करता है। इस रोज़ हमारी आरजुएं और तमन्नाएं अंगड़ाई लेती हैं, हमारी उम्मीदें फिर से ताज़ा हो जाती हैं और हमारे मंसूबे एक बार फिर पुख्ता हो जाते हैं। सरकारी इमारतों पर हिंदुस्तानी झंडा लहराए जाते हैं। मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाओं और दूसरी इबादत गाहों में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। स्कूलों के बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। गरीबों, मिस्कीनों, बेकसों और मोहताजों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। इस दिन हर शहर, कस्बे और गांव में जलसे होते हैं जिनमें हिंदुस्तान की आज़ादी पर रोशनी डाली जाती है। अवाम को हिंदुस्तान की खिदमत और उसकी तामीर व तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करने के लिए उभारा जाता है। तफरीह के लिए जा बजा मेले मुनक्किद किए जाते हैं और खेलों का इंतज़ाम किया जाता है। तो ये आप इतना लिखेंगे, आपको 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद 6ठे नंबर पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंदरजा झेल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो ये जो खुलासा आपको करना होता है, ये जो इबारत होती है ये गैर दरसी होती है, यानी ये आपके बुक का हिस्सा नहीं होती है, बल्कि ये अलग से ऐसे ही पूछा जाता है और आपको अपने अल्फाज में करना होता है, यानी इसको आसान बनाना होता है। तो ये जो होते हैं हर सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरे ख्याल से ये मुफ्त का नंबर होता है, क्योंकि आपको इसको आसान लफ्ज़ों में लिखना होता है और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ जो मुश्किल अल्फाज आए उनको अगर आप आसान कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें दिया गया है कि बैलगाड़ी ने उनके सफ़र को न सिर्फ आसान बना दिया था, बल्कि उसे रफ्तार भी मिल गई थी। अगले दिन का सफ़र वाकई उन्होंने पैदल के मुकाबले दोगुना किया था। अभी 2 दिन का सफ़र और बाकी था। अजनबी ताजिर ने वाकई उन पर एहसान किया था। उस वीरान जंगल में खिलाफ तवक्के बैलगाड़ी का इस तरह मिल जाना देवताओं का वरदान ही था। उन्हें अब सफ़र आसान लगने लगा था। अगली रात उन्होंने खंडही नाम की बस्ती में गुजारी। अब ये इबारत आपको दिया हुआ था, अब इसका आपको खुलासा करना है। तो आप पहले शुरुआत का जो लिखा हुआ है उसको और लास्ट का जो है उसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो क्योंकि आपको एग्ज़ाम पेपर जो मिलेगा उसका लिखा हुआ आप सारा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको कम करके लिखेंगे ना, तो फिर इसका आप लिखिए, आंसर नंबर डालिए, उसके बाद लिखिए बैलगाड़ी ने ... में गुजारी, शुरुआत का कुछ और फिर लास्ट का कुछ। इसके बाद लिखिए खुलासा में लिखिए कि पैदल चल रहे कुछ लोगों को एक बैलगाड़ी मिल गई जिसने उनके सफ़र को बहुत आसान कर दिया। जितना सफ़र उन लोगों ने एक दिन में पैदल किया था, बैलगाड़ी के मिल जाने के बाद उसका दोगुना सफ़र उन लोगों ने तय किया। अभी 2 दिन और चलते तब जाके अपनी मंजिल को पहुँचते। अजनबी लोगों ने वाकई उन लोगों पर एहसान किया था। उस सुनसान जंगल में बैलगाड़ी का यूं मिल जाना किसी वरदान से कम ना था। अब उन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना आसान लगने लगा था। अगली रात खंडही नाम की बस्ती में वो लोग ठहरे। तो ये हुआ खुलासा। इतना लिखिए, ये तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे।
इसके बाद आता है हिस्सा दोम। अब हिस्सा पहला जो था हिस्सा अव्वल, उसमें हम लोगों ने जो 6 क्वेश्चन किया तो वो 35 नंबरों के लिए था। अब हिस्सा दोम, यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन होंगे और जो 6 क्वेश्चन जब आप 6 क्वेश्चन कर लेंगे और सबके नंबर अलग अलग होते हैं, सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाते हैं। तो हिस्सा दोम में भी आपको 35 नंबर मिलेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7वां, ये है कि मुंदरजा झेल इक्तिबासात में से, इक्तिबास जो होता है इसी की जमा होती है इक्तिबासात, तो इक्तिबासात में से किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए। सियाक व सबाक के लिए 3 नंबर मुतय्यन है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो इसमें पूछा गया है, सबसे पहले अलिफ है और फिर बा है, यानी 2 आपको दिए गए हैं लेकिन आपको करने सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसमें हिस्सा अलिफ जो है इसमें क्या है, तो ये है कि दोनों माँ बेटियां चीख मार मार कर रोने लगी, हिचकियां बंध गईं, आखिर 2 औरतों ने आके छुड़ाया। इसके बाद मैंने अपना सारा किस्सा दोहराया। मेरी माँ बैठी सुना की और रोया की। बाकी रात हम दोनों वहीं बैठे रहे। सुबह होते मैं रुखसत हुई। माँ ने चलते वक्त जिस हसरत भरी निगाह से मुझे देखा था वो निगाह मरते दम तक न भूलेगी, मगर मजबूरी। रोज़ रोशन न होने पाया था कि सवार होकर अपने कमरे में चली आई थी। दूसरा मुजरा सुबह को होता, मगर मैं घर पे आके कुल रुपया मुजरे के वापस कर दिया और बीमारी का बहाना कहला भेजा। दूल्हा के बाप ने आधा रुपया फेर दिया। इस दिन भर जो मेरा हाल रहा खुदा पर ही खूब रोशन है। ये उमराव जान अदा का दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा पूछा गया है, वो हजरत भी मालूम होता है भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने हमारे दरवाजे पर मुक्केबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तो हम समझे कि ख्वाब है, अभी से क्या फिक्र करना, जब जागेंगे लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन गोलाबारी लम्हा लम्हा तेज होती गई और साहब जब कमरे की 24 दीवारें लरजने लगी, सुराही पर रखा गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाज़ा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे अब्बा व अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबेदा भी जाग उठी होंगी। तो इन दोनों में से आपको एक करना है। तो हम शुरुआत वाला जो था हिस्सा अलिफ उसी को करने वाले हैं जो उमराव जान का हिस्सा है। तो इसमें भी आप उसी तरह करिए कि शुरुआत का थोड़ा सा लिखिए और लास्ट का लिखिए। तो दोनों माँ बेटियाँ ... रोशन है। इसके बाद लिखिए सियाक व सबाक। चूँकि हमसे हवाला भी पूछा गया था, पर पता नहीं क्यों इसमें आपसे हवाला पूछा गया, क्योंकि हवाला और सियाक व सबाक एक ही जैसे होते हैं। क्योंकि हवाला में भी हमें ये बताना होता है कि ये कहाँ से लिया गया है और इसको लिखने वाले कौन हैं। इसी तरह जो सियाक व सबाक होता है इसमें भी हमें यही बताना होता है कि ये किस इक्तिबास में कहाँ से लिया गया है और इसको लिखने वाले कौन हैं। तो सियाक व सबाक डालिए। इसके बाद लिखिए कि ये इक्तिबास उर्दू की नई किताब के सबक उमराव जान अदा से लिया गया है। इसके मुसन्निफ मिर्ज़ा हादी रुसवा हैं। जी इस इक्तिबास में उमराव जान अदा अपनी वालिदा से अपना किस्सा बयान करती है। इसके बाद लिखिए तशरीह में लिखिए कि उमराव जान अदा जब अपनी वालिदा से मिली तो दोनों माँ बेटियाँ चीखें मार मार कर रोने लगी। कुछ देर के बाद उसने अपनी माँ से सारा किस्सा बयान किया। उसकी माँ उसकी बातें सुन सुनकर रोती रही। रात भर दोनों साथ रहीं। सुबह रुखसत होते वक्त माँ ने बेटी को हसरत भरी निगाहों से देखा। उमराव जान अदा सुबह होते ही अपने कमरे में चली आई। उसका मुजरा होता, लेकिन उसने मुजरे की रकम वापस कर दी और बीमारी का बहाना कहलवा दिया। उस दिन उमराव जान अदा पर ऐसी कैफियत तारी थी जिसे खुदा के अलावा कोई नहीं जानता। इसके बाद 8वें नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंदरजा झेल में से किसी एक की हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अब जो पूछे जाने लगे हैं 2023 में जो आपसे पूछा गया था वो शोरा और अदीब
एक ही में दिया होता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक शोरा की हालात ज़िंदगी आपको लिखना होता है और एक अदीब की। तो लेकिन अब जो पूछा गया है वो दोनों को मिक्स कर दिया गया है। चूँकि 2023 में पूछा गया है तो इसका मतलब ये है कि 24 में भी आपको एक ही में दोनों दिए होंगे और एक ही करना है। लेकिन अब जो नंबर है वो बढ़ा दिया गया है, अब नंबर 6 मिलने लगे हैं आपको। किसी शायर, किसी शौरा या अदीब की जब आप हालात ज़िंदगी लिखेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर मिलते थे। तो 4 नंबर के लिए आप कम लिखिए। अगर आपसे 6 नंबर के लिए पूछा जाए तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि नंबर के अकॉर्डिंग भी हमें लिखना होता है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से पूछे गए हैं। यहाँ पर नंबर 1 पर है मौलवी अब्दुल हक, दूसरे हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, तीसरे हैं मिर्ज़ा हादी रसुआ और चौथे हैं एहतिशाम हुसैन। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली, अगर आप सारा सेट सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हर बार इनका नाम आया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए और इसको ज़रूर याद करके जाइए, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, फिर से पूछे जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इनका ही एक ही ना याद करिए, हालात ज़िंदगी आप 4 कम से कम याद करके जाइए, 2 शोरा का और 2 अदीब का। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का हमने पहले कराया हुआ है और मिर्ज़ा हादी रसुआ का भी इससे पहले का जो सेट था उसमें कराया हुआ था। तो इन दोनों को हम इसमें नहीं कराएंगे, बल्कि आज हम कराने वाले हैं मौलवी अब्दुल हक, इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक, इन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबाए उर्दू कौन है, तो बाबाए उर्दू कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को। अब जब बात बाबाए उर्दू की चली है तो क्यों ना आकाए उर्दू के बारे में भी जाने। तो आकाए उर्दू किसे कहा जाता है? आकाए उर्दू कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। किसको? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आकाए उर्दू कहा जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए कि बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है, तो आप बताइए मौलवी अब्दुल हक को। और अगर आकाए उर्दू पूछा जाए तो वो होंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो मौलवी अब्दुल हक यानी बाबाए उर्दू के बारे में जानते हैं। मौलवी अब्दुल हक का नाम उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ में सुनहरे हुर्फ़ों में लिखा जाएगा। मौलवी अब्दुल हक ने अपनी सारी ज़िंदगी उर्दू ज़बान की खिदमत में वक्फ़ कर दी। वो कस्बा हापुड़ के करीब सरवाहा ज़िला गाज़ियाबाद में 20 अगस्त 1870 ईस्वी को पैदा हुए। मौलाना अब्दुल हक ने बुनियादी तालीम घर पर ही हासिल की। पढ़ने का बहुत शौक़ था, लिहाजा अलीगढ़ चले गए और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान पास किया। मौलवी अब्दुल हक एक ऐसे घुड़सवार थे जो तहकीक, स्वनिगारी और लुगत नोसी के घोड़े पर सवार होकर उर्दू ज़बान को फ़तह करते रहे। मौलाना की इबारत निहायत आम फहम और वाज़ेह होती थी, यानी सबके समझ में आ जाए, वो ऐसा लिखते थे। उसमें किसी किस्म का उलझाव नहीं होता था। वो अपने जज्बात व एहसासात का बेलाग इजहार करते थे। मुश्किल ज़बान लिखने वाले को वो उर्दू का दुश्मन कहते थे और आसान ज़बान लिखने पर ज़ोर देते थे। यानी जो कहते थे कि जो मुश्किल वर्ड का इस्तेमाल करते थे अपने लिखने में, तो वो बताते थे कि वो उर्दू के दुश्मन हैं, बल्कि उर्दू को वो बताते थे ऐसे लिखे कि वो सभी के समझ में आ जाए, आसान ज़बान हो। अंग्रेज़ी, उर्दू लगत और पुरानी किताबों की तरतीब व अशाअत मौलाना के काबिल कद्र कामों में से एक हैं। मौलवी अब्दुल हक तकसीम हिंद के बाद, यानी जब इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब तो ये इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए। और एक बात ये भी आप याद रखिए, ध्यान में रखिए कि बाबाए उर्दू इनको किसने कहा था। तो बाबाए उर्दू जब ये हिंदुस्तान में थे, और हिंदुस्तान में कहाँ, हिंदुस्तान में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, वहाँ के ये प्रिंसिपल थे। तो वहाँ के एक शागिर्द थे, इन्हीं के शागिर्द थे जिनका नाम था अली मोहम्मद यूसुफ। तो अली मोहम्मद यूसुफ ने ही इनको सबसे पहले जो नाम दिया था वो दिया था बाबाए उर्दू। तो इसका भी आप ध्यान रखिए। वैसे ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप इसको याद रखिए अपने जानने के लिए कि बाबाए उर्दू किसने कहा था। ये तो सभी को पता होता है कि मौलवी अब्दुल हक
को बाबा उर्दू कहते हैं, लेकिन इनको कहने वाले, ये नाम देने वाले कौन थे, तो इसका भी आप ध्यान रखिए, ये थे अली मोहम्मद यूसुफ। जब ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो यहाँ इंडिया में है, वहाँ के ये प्रिंसिपल थे, तो तभी इनके एक शागिर्द थे, एक स्टूडेंट थे, जिन्होंने इनको ये नाम दिया था, और फिर आगे चलकर इनका यही नाम बन गया, बाबा उर्दू इनको कहा जाने लगा। लेकिन ये तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए और मरते दम तक उर्दू की खिदमत करते रहे। मौलवी अब्दुल हक उर्दू ज़बान के हामी थे, उसको मानने वाले थे, और उन्होंने उसे पाकिस्तान की कौमी ज़बान बनाने की मांग की थी। यानी इन्होंने ही सबसे पहले पाकिस्तान में कहा था कि उर्दू को कौमी ज़बान बनाया जाए, नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, और इनकी ये मांग पूरी भी की गई, माना भी गया, और 1948 ईस्वी को उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान बनी। और ये तब से लेकर आज तक भी आप देखेंगे उर्दू की जो कौमी ज़बान है वो उर्दू ही है। 16 अगस्त 1961 ईस्वी को कराची में आपका इंतकाल हुआ। यानी ये पैदा कहाँ हुए थे, ये गाज़ियाबाद हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन इनका इंतकाल, चूँकि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए, तो इनका इंतकाल वहीं पाकिस्तान में कराची में हुआ। इसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि मुंदरजा झेल अशआर में से सिर्फ 4 की तशरीह कीजिए, जिसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो आप तशरीह करिए। यहाँ पर पूछा गया है, पहले शेर को पढ़ते हैं। शेर है, पहला है जुस्तजू की खूब से खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। दूसरा शेर है कि गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। तीसरा है, देखो तो चश्मे यार की जादू निगाहियाँ, बेहो एक घर में हुई अंजुमन तमाम। और चौथे नंबर का शेर है कि वो शौखियों से जलवा दिखाकर तो चल दिए, उनकी खबर को जाऊं कि अपनी खबर को मैं। और पांचवा है, मुख्तसर किस्सा गम ये है कि दिल रखता हूँ, राज कौने ने खुलासा है इस अफसाने का। और छठा है कि कार ज़माना जितना जितना बनता जाए बिगड़ता जाए। तो इन 6 क्वेश्चन जो शेर पूछे गए हैं, इनमें से हमें सिर्फ 4 करने हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 करने वाले हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए कि है जुस्तजू की ... नज़र कहाँ। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप पहले शुरुआत का थोड़ा लिखिए और लास्ट का लिखिए, उसके बाद उसकी तशरीह कीजिए। तो तशरीह में लिखिए कि इंसान ज़िंदगी भर अच्छी से अच्छी चीज़ हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है, और इसी कोशिश के ज़रिए इंसान में तरक्की का जज्बा बेदार होता है। देखिए ये बेहतर है से बेहतर कोशिश उसको किस मुकाम तक ले जाती है, देखना ये है कि उसकी नज़र आखिर किस मुकाम पर जाकर ठहरती है, यानी रुकती है। दूसरा शेर है कि गए दिन ... और भी हैं। तो इसमें भी आप तशरीह डालिए और इसके बाद लिखिए कि शायर कहता है कि अब वो दिन दूर चले गए जब मैं महफिल में तन्हा रहता था, यानी अकेला रहता था, लेकिन अब मेरे हमराज मुझे जानने वाले काफ़ी हैं। तीसरे नंबर पर जो शेर है वो है कि देखो तो ... अंजुमन तमाम। इसकी तशरीह में आप लिखिए कि मेरे महबूब की निगाहें इस कद्र असर रखती हैं, उनमें वो जादू है कि वो जिधर देख ले महफिल बेहोश हो जाए। और चौथे नंबर का शेर है कि शौखियों ... खबर को मैं। तो इसकी तशरीह लिखिए कि शायर कहता है कि उसने अपनी शरारतों का ऐसा जादू मुझ पर छोड़ा है कि मैं उसकी अदाओं का असीर होकर रह गया हूँ, और अब मेरा हाल ये है कि महबूब की खैरियत लेने जाऊँ या खुद की हालत को देखूँ। इसके बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि मुंदरजा झेल में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। और इसमें भी आपसे 2 पूछे गए हैं, लेकिन आपको करने सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो पहला है कि छोटे हुए उस बाग में गुजरा है जमाना, ताज़ा है मगर उसकी मोहब्बत का फसाना, आलम ने शर्फ जिनकी बुजुर्गी का है माना, उठते थे उसी खाक से वो आलम व दाना, तेरे जिसका है पेवंद उस पाक ज़मीन का, रग रग में हमारी है रवां खून उन्हीं का। दूसरा पूछा गया है कि मगर खुदा को जो मंजूर था वो हो के रहा, अजल ने बेटे से महबूब बाप छीन लिया, खबर ये फैल गई दूर पास पल भर में,
हर एक रोता है जार व कतार सुन सुनकर। पिसर की बैन का दिल पर असर शदीद हुआ, वो सीना पीट के कहता था बार बार पिदर। तो इन दोनों में से आपको एक करना है, तो आज हम करने वाले इसी दूसरे को हैं। तो दूसरा जो था कि मगर खुदा को डॉट 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 बार बार पिदर, इसका आप हवाला डालिए। तो हवाला में लिखिए कि ये नज़्म हमारी उर्दू की नई किताब के कब्र से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ अख्तरुल ईमान हैं। इस नज़्म में उन्होंने गरीब के घर को कब्र से तशबीह दी है, यानी कब्र की तरह बताया है। तशरीह लिखिए। तशरीह है कि शायर कहता है कि जो खुदा को मंजूर था वो हो के रहा, गर्ज की कोई भी तदबीर काम ना आई, और मौत ने बेटे से उसके महबूब बाप को छीन लिया। उसकी मौत की खबर पल भर में दूर दूर तक फैल गई। उसकी मौत की खबर सुनकर हर शख्स जार व कतार रोता था। बेटे पर भी बाप के मरने का शदीद असर हुआ। बेटा सीना पीट कर बार बार कहता है कि ए मेरे वालिद। अब बेटा क्या कहता है? बेटा तो कहता था, वो तो अलग है क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन बेटा कहता था कि मेरे अब्बा, मेरे वालिद, तुम कहाँ चले गए? तुम तो ऐसी जगह चले गए जहाँ ना कोई दोस्त है, ना कोई साथी है, और बिल्कुल वहाँ अंधेरा होगा, ना आपका कोई हाल पूछने वाला होगा, ना आपको कोई खाना देने वाला होगा, ना पानी पूछने वाला होगा, वहाँ रोशनी तो बिल्कुल नहीं होगी। तो उस मैयत को देखने के लिए एक गरीब लड़का भी आया था अपने वालिद के साथ। तो उसने बड़े ही सादगी, बड़ी मासूमियत के साथ पूछा था कि अब्बा इनको कहाँ लिए जा रहे हैं, कहीं इनको मेरे घर तो नहीं ला रहे हैं, क्योंकि उसके घर में भी वही हाल थी, खाने पीने को परेशानी थी, अंधेरा था, और ये सारी चीज़ें जो वो लड़का जो कह रहा था, वो रईस था, वो कह रहा था कि ये सारी चीज़ें तो वहाँ नहीं मिलेंगी। वो तो बयान कर रहा था कब्र का हाल, लेकिन वो लड़का बड़ा मासूमियत के साथ बोला था कि कहीं इन्हें मेरे घर तो नहीं लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे घर का हाल भी यही है। तो ये नज़्म है कब्र में ये सारी चीज़ें अख्तरुल ईमान ने बयान की है। लेकिन हमसे पूछा सिर्फ और सिर्फ इतना गया था कि बार बार पिदर। अब पिदर से वो क्या कहता है सीना पीट कर, तो मैंने ये आगे की बात आपको बताई है, लेकिन पूछा इतना नहीं गया है। आपको सिर्फ 4 नंबर मिलेंगे, तो आप इतना ही लिखिए। लेकिन ये नज़्म बहुत ही मुझे पसंद आई, इसलिए मैंने आपको भी बता दी। 11वें नंबर पर क्वेश्चन है कि मुंदरजा झेल में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि गर ईद का मस्जिद में पढ़े जाके दोगाना, नियत कतआ तहनीत खां जमा है, मुल्लाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है कद्र, हो 2 रुपए उसके जो कोई मसनवी खवा, और माहज़्र अखवंद का अब क्या मैं बताऊं, एक का सैदाल अदस वजो की 2 ना है। इसके बाद दूसरा है बा, जिसमें पूछा गया है कि धारा ऐसी कि रवां होता है धारा जैसे, घाट वो घाट की दरिया का किनारा जैसे, चमक ऐसी कि हुसैनों का इशारा जैसे, रोशनी वो कि गिरे टूट के तारा जैसे, कूदना बर्क का शमशीर की ज़ो में देखा, कभी ऐसा तो न दमखम मैं नौ में देखा। तो पहला करिए या ये वाला करिए। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो पहला जो पूछा गया था उसी को करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप गर ईद का डालिए, क्योंकि शुरुआत का कुछ हिस्सा और लास्ट में जो है उसको डालने के बाद ही आप हवाला करिए। तो इसमें था कि गर ईद का डॉट 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 2 ना है, फिर इसके बाद आप हवाला डालिए। तो हवाला में लिखिए कि ये कसीदा हमारी उर्दू की नई किताब शहर आसूब से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, यानी शहर आसूब को लिखने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। वो इस कसीदा में कहते हैं कि अगर घोड़ा लेकर किसी की मुलाजमत करते हैं तो तनख्वाह का कोई पता नहीं। इसके बाद हमारा तशरीह आएगा। तो तशरीह में लिखिए कि शायर कहता है कि अगर कोई ईदगाह जाकर नमाज दोगाना पढ़ते हैं तब भी नमाज पढ़ने से ज़्यादा उनकी तवज्जो बादशाह के लिए कसीदा लिखने की तरफ होती है, यानी बादशाह कैसे खुश हो जाए उसके बारे में हम क्या अच्छी अच्छी बात लिखें तो इसकी तरफ उनका ध्यान होता है। और अगर कोई मौलवी बनना चाहता है तो उसका हाल ये है कि वो 2 रुपया तभी हासिल करता है जबकि वो मसनवी लिखे
اور کھانے کا تو ذکر ہی کیا کرنا، ایک پیالے میں مسور کی دال ہے تو ساتھ میں جو کی 2 روٹیاں ہیں۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر کوشچن آپ سے پوچھا گیا تھا، 12واں یعنی کہ لاسٹ کوشچن ہے یہ اس سیٹ میں جو پوچھا گیا تھا 2019 میں، تو اس کا جو لاسٹ کوشچن تھا کہ مندرجہ ذیل شعراء میں سے کسی ایک کی حالات زندگی تحریر کریں، جس کے لیے آپ کو 4 نمبر ملتے۔ تو یہ شعراء الگ پوچھا گیا ہے اور ادیب کا اس سے پہلے پوچھا گیا تھا، لیکن اب ایسا نہ ہو کر دونوں ساتھ ہی میں ہوتے ہیں، یا لگا ہوتا ہے آپ کے پاس 4 ہی پوچھے جاتے ہیں، لیکن اس میں 2 شعراء ہوتے ہیں اور 2 ادیب ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی آپ کو حالات زندگی لکھنا ہوتا ہے، جس کے لیے اب آپ کو 6 نمبر ملتے ہیں۔ تو یہ پہلے پوچھا گیا تھا، تو اس میں کون کون سے نام ہیں؟ ان میں ہے میر انیس اور فانی بدایونی، نذیر اکبر آبادی، چکب بست۔ تو ان چاروں میں سے جو آپ کو آتا ہو ان کو آپ لکھیے۔ تو ان میں سے آج ہم جو کرنے والے ہیں وہ ہے فانی بدایونی، ان کے بارے میں جانیں گے، ان کی حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا لکھا، ان کی زندگی کیسی گزری، ان سب کو ہی ہم حالات زندگی کہتے ہیں۔ تو فانی بدایونی سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیے، اس کے بعد اس میں لکھیے کہ شوکت علی خان۔ فانی بدایونی کا اگر آپ سے اصل نام پوچھا جائے تو ان کا اصل نام تھا شوکت علی خان، نام پہلے شوکت اور بعد میں فانی تخلص اختیار کی۔ یہ پہلے جو فانی بدایونی تھے یہ پہلے اپنے نام جو لکھتے تھے وہ شوکت لکھتے تھے، شوکت تخلص کا استعمال کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں یہ فانی لکھنے لگے اور بدایوں میں پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ بدایونی لگتا ہے۔ تو یہ پیدا ہوئے تھے 13 دسمبر 1879 کو قصبہ اسلام نگر، ضلع بدایوں کے ایک قصبہ میں پیدا ہوئے جن کا نام اسلام نگر تھا، تو وہاں یہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد شجاعت علی خان انسپکٹر پولیس تھے۔ فانی کے زمانے میں رواج کے مطابق ابتدا تعلیم مکتب میں حاصل کی، بریلی کالج سے BA پاس کرنے کے بعد ملازمت اختیار کی، یعنی جب یہ BA کا امتحان دے چکے اس کے بعد یہ نوکری کرنے لگے، ملازمت کرنے لگے۔ کچھ دن تک اسکول میں ٹیچر رہے، پڑھانے لگے اور پھر دفتر تعلیم میں ڈپٹی انسپکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے، لیکن نوکری چھوڑ کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور وہاں سے LLB کی ڈگری حاصل کی، یعنی یہ وکالت پڑھنے لگے، وکیل بن گئے۔ کچھ دنوں تک وکالت بھی کی، لیکن یہ پیشہ انہیں پسند نہ تھا، ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آئی کیونکہ ان کا شوق تو کچھ اور تھا، لیکن اب ابا جو تھے وہ چاہتے تھے، وہ پولیس انسپکٹر تھے تو وہ بھی سوچتے تھے کہ میرا بچہ بھی کوئی اونچی پوسٹ پر ہو۔ تو لیکن انہوں نے پڑھائی تو کر لی اپنے ابا کے کہنے سے، لیکن ان کو اس میں وہ پسند نہ آیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ وکالت جو LLB کیا تھا، وکیل بن چکے تھے، تو لیکن وہ پسند نہ آنے کے کارن اس کو چھوڑ دیا۔ پھر سے ایک سرکاری اسکول میں ملازم ہو گئے، پہلے کسی ایسے اسکول میں پڑھاتے تھے، اس کے بعد جب انہوں نے وکالت چھوڑ دی تو اس کے بعد یہ ایک سرکاری اسکول میں ملازم ہو گئے۔ شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا، والد شاعری کے خلاف تھے، چونکہ ان کے جو والد تھے وہ پولیس انسپکٹر تھے۔ اب جب پولیس انسپکٹر تھے تو وہ کیوں ہی چاہیں گے کہ میرا بیٹا شاعر بنے، وہ تو چاہیں گے کوئی اونچی پوسٹ پر میرا بیٹا ہو، جیسے میں ایک پولیس انسپکٹر ہوں تو اسی طرح کوئی اور اس سے بھی اونچا جو پوسٹ ہو اس پر میرا بیٹا رہے۔ اس لیے فانی چھپ کر شعر کہتے تھے۔ اب ان کے دلچسپی جو شاعری کہنے میں تھی تو یہ اپنے والد سے چھپ کر شعر کہتے تھے، اسی لیے وہ کسی استاد سے اپنے کلام پر اصلاح بھی نہ لے سکے، یعنی ان کے کوئی استاد نہیں ہے جو ان کے شعر و شاعری میں بتائے کہ آپ اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں، ان کے کوئی استاد نہیں تھے، یہ چھپ چھپ کر شعر و شاعری کرتے تھے۔ موت ان کے یہاں ایک محبوب کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ان کی ناکام و نامراد زندگی کے سارے دکھوں کا علاج ہے۔ کون؟ موت۔ اور وہ ہمیشہ اس کی آرزو اور انتظار کرتے رہتے تھے۔ اس خصوصیت کے بنا پر اکثر فانی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ اگر دیکھیں گے 2023 کا جو آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن تھا اس 2013 نہیں بلکہ 2023، ہاں تو یہ پچھلی بار جو ہوا تھا ایگزام، تو اس میں یہ آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن میں آپ سے پوچھا گیا تھا کہ یاسیات کا امام کسے کہا جاتا ہے، تو یہ فانی بدایونی کو کہا جاتا ہے۔ پر ہم لوگوں نے یہ بھی جانا کہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں موت جو ہے، موت کی یہ تمنا کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ موت آ جائے، موت بہت ہی ان کے یہاں بہت ہی محبوب رکھتی تھی، یہ بہت پسند کرتے تھے، کہ اسی لیے ان کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ فانی بدایونی کا انتقال 27 اگست 1941 کو حیدرآباد میں ہوا۔
तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो हाई स्कूल का उर्दू का पेपर है 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सही आंसर कैसे हैं। अगर हमसे अगली बार फिर पूछा जाए इन्हीं में से कोई सा क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप सारे सेट सॉल्व करेंगे, जो 5 सेट मैंने सॉल्व कराया है 2019 से लेकर 2024 मॉडल पेपर को भी इसी में ऐड कर लीजिए, तो उन सब में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेंगे जो हर बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ के जरिए आपको लिखना आसान हो जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।